Welcome everyone. I am Shaista Nasir, psychologist, educationist, and digital marketing specialist. Today we are going to discuss about the Vipassana meditation, and this is our 9th lecture of demystifying mindfulness. So Vipassana meditation is basically the oldest of the meditation practice that method comes directly from the Buddhist traditional Buddhist meditation. And Vipassana meditation is also called the insight और द माइंडफुलनेस के विपासना मेडिटेशन को जो है वो इंसाइट भी कहा जाता है एंड माइंडफुलनेस की टेक्निक भी कहा जाता है कि विपासना मेडिटेशन बेसिकली माइंडफुलनेस की टेक्निक्स पे बेस करती है जो कि इंसाइट पे फोकस करती हैं. Vipassana is driven from two rooted words that is seeing or perceiving. And perceiving VV is the prefix which means that VI is equal to into and thoughts. के पांसा PASSANA पांसा means seeing or perceiving and VI means into and thoughts. So basically दो वर्ड्स को मिला के विपासना को मिला के जो मीनिंग बनता है वो ये है कि seeing and perceiving into and into mean के insights कि seeing and perceiving insights. इंसान जो है वो इसमें ख़ुद को जो है वो परसीव करता है, ख़ुद को जो है वो देखता है कि मैं किस कंडीशन पे हूँ, हेयर एंड नाउ सिचुएशन जो है वो मेरे सराउंडिंग्स में क्या है. सो द बेसिकली विपासना वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि लुकिंग इनटू समथिंग विद क्लैरिटी एंड प्रीशियस सीइंग्स कि हमने जो है वो अपने अंदर देखना है, इनसाइड देखना है क्लैरिटी के साथ. एंड क्लैरिटी जो है वो फोकस्ड पे बेस करती है कि फोकस्ड एंड क्लैरिटी के साथ हमने जो है वो ख़ुद को ऑब्जर्व करना है. So Vipassana means saying the truth and the nature of the reality. So meditation and mindfulness cannot be learned by just reading about it. In order to truly understand it's you must practice it. कि जितनी भी meditation and mindfulness की टेक्निक्स आपको बताई गई हैं इनको जो है वो जस्ट रीड आउट नहीं करना, ये जस्ट रीडिंग करने से जो है वो समझ नहीं आती, बल्कि इनको जो है वो प्रैक्टिस करना है. बिकॉज वी अंडरस्टैंड बाय डूइंग कि हम जो है वो चीज़ें करने से समझते हैं, चीज़ें करने से समझ आती हैं कि असल में जो टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं उनको जो है वो कैसे अप्लाई करना है लाइफ में और इनको जो है वो कैसे एक्सपीरियंस करना है. तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं विपासना मेडिटेशन के लिए जो विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी होती हैं. उनमें से सबसे पहला जो स्टेप है उसको टर्मिनोलॉजी में सीला जो है वो कहते हैं, SILA सीला. सीला मीन मॉरल कंडक्ट and samadhi mean concentration and the third step that is pina, that is wisdom. So basically the first step that is moral conduct पे बेस करता है कि हमने जो है वो moral conducts देखने हैं कि हमारी morality जो है वो क्या है, सोसाइटी के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं. इसी तरह से मोरालिटी को हमने जो है वो फोकस पे रखना है. उसके बाद कंसंट्रेशन है कि हमने जो है वो कंसंट्रेशन देनी है. कंसंट्रेशन मीन्स टू फोकस इन हियर एंड नाउ, टू बी इन प्रेजेंट मूवमेंट, टू बी अलाइव इन प्रेजेंट मूवमेंट. एंड द विजडम दैट इज़ इंटेलेक्चुअली एनालाइजिंग द सिचुएशंस एंड टेकिंग डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ्स. सो मॉरल कंडक्ट में जो है वो हमने इन चीज़ों को देखना है कि लाइक हमने किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को जो है वो चोट नहीं पहुंचानी, किसी को बगैर मकसद जो है वो हर्ट नहीं करना. फॉर एग्जांपल जो लोग विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ये इन लोगों का मॉरल कंडक्ट जो है वो इतना स्ट्रांग होता है. ये लोग रात को जब मॉस्किटोज़ उनको काट रहे होते हैं तो उनको मारने से भी पहले सोचते हैं कि क्या इनको मारना ठीक है. बेशक वो काट रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके बदले उसकी जान लेना जो है वो ठीक है या नहीं है. तो जो सीला यानी कि मोरल कंडक्ट जो है वो इनका इतना स्ट्रांग होता है जो विपासना मेडिटेशन पे फोकस करते हैं कि ये हर काम जो है वो करने से पहले मोरल कंडक्ट्स को सबसे पहले सामने रखते हैं.
सो अब जो है वो देखते हैं कि विपांसा मेडिटेशन को प्रैक्टिस कैसे करते हैं। विपांसा मेडिटेशन मीन अ वे आउट ऑफ योर मिजरी, कि हमने जो है वो अपनी सफरिंग से, अपनी पेनफुल सिचुएशन से खुद को जो है वो कैसे निकालना है, अपनी स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी को जो है वो कैसे रिड्यूस करना है। सो बेसिकली जो विपांसा मेडिटेशन है इसने कुछ स्टेप्स जो हैं वो बताए हैं जिनके थ्रू इंसान जो है वो अपने आप को इस कंडीशन से निकाल सकता है। स्टेप 1, that is you start to sit cross legs and observe your breath. This is known as Anapana meditation. It means that कि आपने जो है वो क्रॉस लेग्स सिटिंग में जो है वो बैठना है और अपनी ब्रीथिंग को ऑब्ज़र्व करना है सुकून से, कि हम जो है वो ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, हमारी सांस जो है वो कैसे इन कैसे आउट जो है वो हो रही है। और इस कंडीशन को या इस पोजीशन में बैठने को जो है वो आनापाना मेडिटेशन जो है वो कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ वंस यू स्टार्ट गेनिंग मास्टरी ओवर योर मन की माइंड। मन की माइंड मीन कि जब आप अपने जो हमारा डिफ़ॉल्ट मूड है थिंकिंग का, सोचने का, जब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जब हम अपने मन की माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, सब चीज़ें जो है वो अपने माइंड से निकाल के जस्ट फोकस जो है वो प्रेजेंट हियर एंड नाउ पे करते हैं, तो उसके बाद जो है द ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ योर माइंड विच इज़ मेयरली एन ऑब्जर्वर ऑफ थॉट स्टार्टिंग टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड रिएक्टिव पार्ट ऑफ द माइंड विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ क्लीनिंग एंड टू बी अवर्टिंग द प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट सेंसेशन एंड रिस्पेक्टिवली स्टार्ट टू गेट वीकर। कि इसमें जो है वो जब हम अपने मन की माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, जब हम अपनी अनकंट्रोल्ड थिंकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो थॉट आती है, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिएक्शन जो है वो सामने आता है, जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी जितनी भी सेंसेशन है या जितनी भी सेंसिटिव एक्टिविटी है उसको जो है वो कम कर सकते हैं, वीकर कर सकते हैं। And now the third step of Vipassana meditation, that is because you are less attached to your thoughts now, you starting truly feel what is inside of your body sensation and which are nothing but a collection of your thoughts and emotions, also called electromagnetic impulses। कि इसी तरह से जब हम अपनी थॉट्स से हम अपनी जो थॉट्स हमारे माइंड में आ रही होती हैं, लाइक मन की माइंड की जो कंडीशन होती है या डिफ़ॉल्ट मूड की जो कंडीशन होती है, जब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी थॉट से डिटैच्ड हो जाते हैं, तो हमारी सेंसेशन, हमारा जो फोकस है वो हमारी सेंसेशन पे होता है, हमारे इमोशंस पे होता है कि एट द प्रेजेंट मूवमेंट, पास्ट को भूल के, फ्यूचर को भी छोड़ के हम जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट में किस तरह से जो है वो फील कर रहे हैं, कौन सी थॉट्स हमारे माइंड में आ रही हैं, किस किस्म का इन्वायरमेंट है, इस चीज़ को जो है वो फील करते हैं। And now the fourth step of Vipassana meditation, that is as your objective mind gets stronger and stronger, you simply become an observer to any type of sensation that rises and feel in your body, passes away and awaken। कि जैसे ही हम अपने माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड की स्टेट में लेके आते हैं, ऑब्जेक्टिव माइंड मीन कि हम जो है वो ये सोचना छोड़ देते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होना है, हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, यानी कि जितनी भी हमारी सब्जेक्टिव थिंकिंग होती है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, उनको भूल के जस्ट अपने माइंड को ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कि फ़िलहाल एट द प्रेजेंट मोमेंट जो है वो हम क्या चीज़ फील कर रही हैं, कौन सी थॉट्स हमारे माइंड में आ रही हैं, हम प्रेजेंट मूवमेंट में हमारे लिए क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी है, क्या करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्या सोचना हमारे लिए ज़रूरी है, हम अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, हम अपनी आज की प्रॉब्लम्स को जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने आज को जो है वो कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ विपासना मेडिटेशन, जिसको जो है वो ऑब्जेक्टिव माइंड को जो है वो स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर जो है वो बनाना है और उसको ऑब्ज़र्व करना है और अपनी अटेंशन जो है वो सेंसेशन पे रखनी है, ताकि जितनी भी हमारी एंजाइटीज़, हमारी वरीज़ हैं, हमारी स्ट्रेस है, वो रिड्यूस हो। So this is all about Vipassana meditation. This is the end of our today lecture. See you in next lecture. Allah Hafiz.